राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अक्षय तृतीया की कि आखिर क्यों यह दिन इतना विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए हमें इस दिन सोचना नहीं पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, किन शुभ मुहूर्त और महासंयोगों में यह हमें प्राप्त हो रही है तथा इस दिन हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना अलग महत्व है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी तिथि में यदि वह विशेष है तो उसमें भगवान की पूजा अर्चना से हमें लाभ मिलता है। प्रत्येक व्रत और त्यौहार में लोग किसी न किसी भगवान का पूजन पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, जिससे उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है। सनातन धर्म में मनाई जाने वाली प्रमुख तिथियों में से एक है अक्षय तृतीया की तिथि। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है। चलिए अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया का अर्थ क्या होता है। देखिए, अक्षय शब्द का अर्थ है कभी कम न होने वाला, यानी कि शाश्वत, वह सुख, संपन्नता और खुशी जिसका कभी समापन ना हो। चूँकि यह त्यौहार धन, समृद्धि और खुशी से जुड़ा है और इस दिन यही कामना की जाती है कि जीवन से धन और खुशियाँ कभी कम न हो, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। यह हिंदुओं का वार्षिक वसंत त्यौहार भी है। अक्षय तृतीया के दिन कई प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन हमें 16 संस्कार में से कोई भी संस्कार करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। इस दिन हम निश्चिंत होकर किसी भी प्रकार का, चाहे वह मुंडन हो, कंछेदन हो, विवाह हो, कोई भी कार्य हमें करना हो, वह हम इस दिन बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। इस दिन शुभ कार्यों के साथ साथ खरीदी करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन सोना चांदी की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि हमें इस दिन किस किस चीज़ की खरीदारी करना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें किस देवता या भगवान का पूजन करना चाहिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस दिन हमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और यह एक युगादि तिथि है, यानी कि इस तिथि को कई युगों से मनाया जा रहा है। क्योंकि विष्णु जी सारी सृष्टि के संरक्षक हैं, पालन करता है, इसलिए अक्षय तृतीया की तिथि के दिन उनका पूजन करना उन्हें विशेष रूप से सम्मानित करने के लिए होता है। पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि इस दिन को स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए और उन्हें प्रसन्न करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता यह भी है कि अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु द्वारा शासित है। अक्षय तृतीया पर पूरे दिन हजारों भक्त उपवास करते हैं और ईश्वर को प्रसन्न करके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इस दिन को भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक भगवान परशुराम के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का अवतरण धरती पर हुआ था, इसलिए इस दिन सभी वैष्णव मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, जो कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। अक्षय तृतीया वर्ष के 3.5 शुभ मुहूर्तों के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान परशुराम के साथ साथ भगवान हयग्रीव का अवतार भी हुआ था। साथ ही साथ इस दिन यह भी मान्यता है कि इसी दिन सतयुग का समापन हुआ था और त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था, इसलिए इस दिन व्यक्ति कई शुभ कार्य कर सकता है। वैसे तो इस दिन की महिमा अनंत है, परंतु सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी विशेषता आपको बता दूं। इसके बाद मैं आपको अक्षय तृतीया की कई विशेष और महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। तो चलिए वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि ही है जब भगवान श्री कृष्ण को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसे हम चंदन यात्रा या चंदन यात्रा महोत्सव के नाम से जानते हैं और जो 21 दिनों तक लगातार चलती है। इस दिन पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि चंदन की शीतलता देकर भक्त उनसे अपने तापों को हरने की प्रार्थना कर सकें। चंदन यात्रा के विषय में हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं कि और इस दिन को कौन सी विशेष बातें हैं, कौन सी विशेष मान्यता है जो इसे महत्वपूर्ण बनाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृष राशि में होते हैं, जिससे कि वह अपनी संपूर्ण कलाओं और प्रकाशमय होते हैं। इस कारण भी अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ और मांगलिक
कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया सौभाग्य और सफलता लाती है। पुराणों में ऐसा भी वर्णन है कि अक्षय तृतीया के दिन ही स्वर्ग से धरती पर माता गंगा अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि बात करूं अगली मान्यता की, तो देखिए इस दिन माता अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। इसलिए अन्नपूर्णा की उत्पत्ति के कारण यह दिन अन्नपूर्णा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही इस दिन गरीबों को भोजन कराने का विधान है और माना जाता है कि अगर इस दिन लोगों को भोजन कराया जाए तो घर में भोजन की कमी कभी नहीं होती तथा संपदा और संपन्नता का वास होता है। सनातन धर्म में महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना जाता है और महर्षि वेदव्यास ने अक्षय तृतीया के दिन से ही गणेश जी द्वारा महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता समाहित है और अक्षय तृतीया के दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन हमें भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान के साथ साथ पितृतर्पण का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति पितृश्राद्ध करता है उससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा अपनी कृपा बरसाते हैं। द्रौपदी चीरहरण भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कभी न खत्म होने वाले वस्त्र प्रदान किए थे। साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा को भरपूर धन और खुशी का आशीर्वाद दिया था, क्योंकि इस दिन उनके मित्र सुदामा ने श्री कृष्ण को चावल अर्पित किए थे, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उन्हें दरिद्रता से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र भी दिया था जब पांडवों ने वनवास की शुरुआत की थी, जिससे उनके पास हमेशा प्रचुर मात्रा में भोजन रहे व उन्हें कभी भी अन्न की कमी ना हो। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर ने शिवपुरम में भगवान शिव से प्रार्थना की थी और उन्हें अपना खोया धन और समृद्धि वापस मिल गई थी। उड़ीसा राज्य में लोग अक्षय तृतीया पर रथ यात्रा के लिए रथ तैयार करना शुरू करते हैं। जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का काफ़ी महत्व है। यह एक पवित्र दिन है क्योंकि जैन अपने 8 दिनों के उपवास के बाद, जिसे कि अथाई नाम से जाना जाता है, यह इस दिन समाप्त करते हैं। साथ ही साथ वह अक्षय तृतीया का दिन ही था जिस दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था, इसलिए भी यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था कि जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन कोई भी नया निर्माण या सांसारिक काम निश्चित रूप से करता है वह निश्चित ही शुभ और सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए लोग इस दिन अपनी दुकानों या कारखानों का उद्घाटन करते हैं। नए घर की नींव या भूमि पूजन भी इस दिन किया जाता है। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया का जो महत्व है वह अनंत है। चलिए अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की कि किस महासंयोगों में यह हमें प्राप्त हो रही है। देखिए, अक्षय तृतीया जो है इसकी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अप्रैल को सुबह 7:49 पर और यह तिथि जो है यह समाप्त हो रही है 23 अप्रैल को सुबह 7:47 पर। तो देखिए, वैसे तो 22 अप्रैल को जो है अक्षय तृतीया पूरा दिन रहेगी, परंतु उस दिन यह हमें सूर्योदय में प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इस दिन परशुराम जयंती का व्रत रखना चाहते हैं तो परशुराम जयंती जो है वह 22 अप्रैल को मनाई जाएगी, क्योंकि परशुराम भगवान का जन्म जो है वह प्रदोष काल व्यापिनी तृतीया में हुआ था, यानी कि उस तृतीया में जो इसमें हमें प्रदोष प्राप्त होता है। तो यदि हम परशुराम जयंती का व्रत करते हैं तो वह हम करेंगे 22 अप्रैल को। परंतु यदि हम बात करें अक्षय तृतीया की तो अक्षय तृतीया उदया तिथि के अनुसार हम 23 अप्रैल 2023 को जो है मनाएंगे। यदि बात करें श्रीधाम वृंदावन की तो श्रीधाम वृंदावन में भी बांके बिहारी जी जो मंदिर है और निधिवन राज मंदिर में भी अक्षय तृतीया का यह महान पर्व 23 अप्रैल 2023 को ही मनाया जा रहा है। बाकी अगर बात करूं दान की तो दान जो है, दान पुण्य आप दोनों दिन कर सकते हैं। आप 22 तारीख को भी कर सकते हैं, 23 तारीख को भी कर सकते हैं, परंतु अक्षय तृतीया का जो व्रत है यह हम 23 तारीख को
करेंगे। इस बार अक्षय तृतीया हमें कई महासंयोगों में प्राप्त हो रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन से हैं वो महासंयोग। सबसे पहले हमें पड़ रहा है सौभाग्य योग, जो कि सुबह 9:25 से शुरू हो रहा है और इसकी समाप्ति जो है वह हो रही है 23 तारीख को 8:21 पर। यानी कि यह जो तिथि है सौभाग्य योग की, यह हमें 22 अप्रैल को 9:25 से प्राप्त हो रही है और 23 अप्रैल को 8:21 तक सुबह रहेगी। अगले योग की बात करूँ तो हमें त्रिपुष्कर योग प्राप्त हो रहा है, जो कि 22 अप्रैल को सुबह 5:49 से शुरू हो जाएगा और हमें अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 23 अप्रैल को 7:49 तक प्राप्त होगा। अगला है रवि योग, जो कि शुरुआत हो रही है 22 अप्रैल को रात्रि में 11:24 से और इसकी समाप्ति हो रही है 23 अप्रैल को 5:48 पर। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जो है इसकी शुरुआत हो रही है 22 अप्रैल को रात्रि में 11:24 पर और इसकी समाप्ति हो रही है 23 अप्रैल को सुबह 5:48 पर। तो इस प्रकार से जो है कई सारे योगों का जो है निर्माण हो रहा है। हमें इन योगों में जो है अक्षय तृतीया प्राप्त हो रही है। तो इस दिन हमें अवश्य ही स्नान, दान, तर्पण, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, होम जितना हो सकता है उतना करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान पुण्य हमें अक्षय होकर प्राप्त होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन जैसा कि मैंने बताया था कि सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है, तो इसलिए इस दिन हमें सोना चांदी खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वह 22 अप्रैल को 7:49 से शुरू हो रहा है और अगले दिन यानी कि 23 अप्रैल को 7:47 तक जो है यह हमें प्राप्त हो गया। यानी कि हमें लगभग सारा दिन ही यह जो है प्राप्त हो रही है। इस दिन हमें सोना चांदी क्यों खरीदना चाहिए, इसका यह कारण है कि इस दिन जो है सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी सोने और चांदी का प्रतीक है और ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन सोने और चांदी की खरीदारी करता है तो देवी लक्ष्मी समृद्धि और धन का आशीर्वाद देती है। इस दिन शुरू किया गया कोई भी व्यवसाय फलित ज़रूर होता है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से भविष्य में उसमें कई गुना बढ़ोतरी होती है। यही कारण है कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सोना और चांदी खरीदने की परंपरा जो है चली आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस दिन हम क्या क्या खरीद सकते हैं तथा इस दिन हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, अक्षय तृतीया के अवसर पर विवाह करना, सोना चांदी खरीदना, वाहन, मकान आदि की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त या पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अक्षय तृतीया पर पूरे दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। अक्षय तृतीया के दिन गाय को भोजन कराने से व्यक्ति के सभी पाप और दोष मुक्त हो जाते हैं। अक्षय तृतीया पर उपवास, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य, दान, जप करना पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर पूरे दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी कि इस दिन हम किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे कर सकते हैं और यह निश्चित है कि उस कार्य में हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो देखिए, इस दिन जो है हमें जौ, गेहूँ, चना, सत्तू, दही, चावल, दूध से बनी वस्तुएं आदि पूर्वजों के नाम से दान करनी चाहिए और उसके बाद किसी पंडित को भोजन करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमारे पितृ जो तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा जो भी हम दान करते हैं इसका कई गुना अक्षय होकर जो है हमें प्राप्त होता है। इस दिन हमें मनुष्य को शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे कि उनकी आत्मा तृप्त हो सके, क्योंकि इस माह में अत्यंत भीषण गर्मी होती है। इसलिए इसमें पादुका, चप्पल, छतरी, पंखा इत्यादि हमें दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता यह भी है, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं, देखिए हर व्यक्ति सोना चांदी नहीं खरीद पाता है, तो यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तब आप जौ खरीद सकते। शास्त्रों की माने तो जौ खरीदना भी सोना खरीदने जैसा शुभ माना गया है। इस दिन खरीदे गए इस जौ को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें, फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे जो है व्यक्ति के घर में धन दौलत की बढ़ोतरी सदा होती रहती है। इस दिन हम घी, चीनी, अनाज, फल, सब्जियां, कपड़े, धन का भी दान जो है वह कर सकते हैं, जिससे कि हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से हमें नमक और पीली सरसों भी अवश्य खरीदनी चाहिए। यदि आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूजा में एक मुट्ठी पीली सरसों रखने से माता लक्ष्मी देवी जो है वह भरपूर कृपा बरसाती हैं। इस दिन आप गुड़, चना, ककड़ी, तिल, चावल, आटा, दाल इत्यादि दान कर सकते हैं।
इस दिन सत्तू खाना और सत्तू के दान का भी जो है विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन हमें भगवान को भी सत्तू के लड्डू जो है वह बनाकर अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन हमें ककड़ी भी दान करनी चाहिए। इसके साथ जो ऋतुफल हैं तो हमें फल के पात्र, वस्त्र इत्यादि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तो इसी के साथ हमने अपनी इस वीडियो में चर्चा की कि इस दिन अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस चीज़ का हमें इस दिन दान करना चाहिए तथा हमें किस वस्तु को इस दिन खरीदना चाहिए जिससे कि हमारा जो है जीवन सुख और संपदा से परिपूर्ण हो जाए। अपनी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में और कुछ विशेष बातों की। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर